आपने मुख्यमंत्री जी से सर कुछ डिमांड की है कि जो अवैध तरीके से जो संपत्ति है उसको अटैच किया जाए। ये पूरा मामला क्या है जिसमें अवैध मजारे भी हैं, दरगाहें हैं, तमाम इस तरह की चीज़ें हैं जो देखिए, जो नैनीताल के मदरसे में जो एक घटना हुई है जिससे हम सब लोग आहत हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संवेदनशीलता दिखाते हुए तमाम मदरसों की जांच की मांग की है। देवभूमि उत्तराखंड में इस तरह के किसी भी मदरसे के लिए कोई अनुमति नहीं है। ये अधर्म का काम अगर कहीं भी हो रहा होगा तो इसके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय जो हम सब लोग समझ रहे हैं वो ये है कि जितना शरीयत मैं जानता हूँ वो ये है कि अल्लाह के नाम पर लिए गए पैसे या चंदे से अर्जित भूमि या कोई भी संपत्ति शरण वक्फ होगी। तो हमारा मानना है कि तमाम प्रॉपर्टीज़, तमाम निजी मदरसे, तमाम जो दरगाहें या जो भी अन्य प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी वक्फ में दर्ज होनी चाहिए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा अनुरोध है कि एक कानून लाकर इन तमाम प्रॉपर्टियों को वक्फ संपत्ति घोषित करें, क्योंकि शरीयत तो कह ही रही है। और मेरा अनुरोध है उलेमाए हक से कि वो भी आगे आएँ, और क्योंकि संपत्ति वक्फ की शरीयत भी ये कहती है वो संपत्ति वक्फ की होगी, उन्हें आगे आना चाहिए और अपनी संपत्तियों को वक्फ में दर्ज कराना चाहिए। निजी संस्थान या जो ये कहें कि धर्म का व्यवसायीकरण जो एक तरह से चल रहा है उसके ऊपर लगाम लगनी चाहिए, और देवभूमि उत्तराखंड में इस धर्म के व्यवसायीकरण के लिए अब कोई स्थान नहीं है। इसलिए युवा मुख्यमंत्री से हमारा अनुरोध है कि इस तमाम प्रॉपर्टी के ऊपर को सरकार अपने अधीन में लेते हुए वक्फ बोर्ड में दर्ज कराए, क्योंकि वक्फ के बारे में कहावत है वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। ये प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं। आवाम जिसके लिए चंदा देता है वो सिर्फ इसलिए होता है कि वो समाज के काम आ सके, वो उस प्रॉपर्टी का यूज समाज के हित में किया जा सके। लेकिन कई बार हम ये देखने में आया है कि मदरसे इसलिए खुल जाते हैं कि हर आदमी को लगता है कि नई प्रॉपर्टी कम से कम वो मेरे नाम पे, अपने नाम पे उसका स्वामित्व करा लेते हैं, वो निजी मदरसा के नाम पे वो चलाते रहते हैं, उसका रखरखाव उनकी अपनी जिम्मेदारी होती है। लेकिन जैसे ही आप इनके ऊपर एक लगाम लगाएंगे तो मुझे लगता है कि जो गड़बड़ वाले लोग हैं वो किनारे हो जाएंगे, जो सही लोग हैं वो मिलके काम करेंगे। अच्छा, कल जिस तरीके से जो वाकया है मुख्यमंत्री जी ने अब जांच के निर्देश दिए, किस तरीके से आप देखते हैं इस निर्णय को, सभी मदरसों की जांच के निर्देश? नहीं, जांच तो हमने तो ये कहा है कि सारे मदरसों में, हम तो जो वक्फ बोर्ड के मदरसे हैं उसमें भी हम सब में सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात करें, सब में सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए। और सारे स्कूल्स में आजकल तो मॉनिटरिंग का जमाना है, इतना आसान तरीका है कि हमारे बच्चे अगर उनके पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, तो हमारी भी जिम्मेदारी है, वक्फ बोर्ड की भी जिम्मेदारी है कि अगर कहीं दिक्कत है और मेरे मदरसों में दिक्कत आ रही है हम उनकी सहायता कैसे करें। मानवीय पहलू है, आखिरकार हमारे बच्चे हैं, लेकिन उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, यौन उत्पीड़न हो रहा है, ये नहीं चलेगा देवभूमि में। ये दैत्यों वाले काम देवभूमि में किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और हम ये कह रहे हैं कि इनके ऊपर लगाम लगाने का सिर्फ एकमात्र तरीका है कि आप इन तमाम प्रॉपर्टीज को वक्फ में दर्ज करने का काम करें। इससे लोग अपने जो निजी स्वार्थ के लिए धर्म का व्यवसायीकरण कर रहे हैं उसके ऊपर अंकुश लगेगा।